के खात्मे के 13 साल मुकम्मल होने पर परवेज मुशर्रफ ने कहा है कि शरीफ फैमिली को उनकी ख्वाहिश पर बाहर भेजा और मैंने मार्शल लॉ नहीं लगाया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये तो शरीफ बरादरान का वीजा नहीं लग रहा था, तो मुशर्रफ साहब की अपनी ट्रैवल एजेंसी थी, फिर उन्होंने इनको कहा कि हमें बाहर भेज दिया, उनकी ख्वाहिश पे इन्होंने उनको बाहर भेजा था। अच्छा, मुशर्रफ साहब बंदे बाहर भिजवाते हैं? हाँ, बड़े मशहूर थे ताशी वीजे वाला, बंदे बाहर भी भेजते थे और अंदर भी भेजते थे। अमेरिका भी बंदे भेजते रहे मुशर्रफ साहब। हाँ, और ये सही कह रहे हैं, मार्शल लॉ भी इन्होंने नहीं था लगाया। मार्शल लॉ नहीं लगाया था, लेकिन एक मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट दिया था और मुंतखब वजीर आजम को अंदर भी कर दिया था। नहीं, वो अलहदा बात है, मगर मार्शल लॉ नहीं लगाया। अच्छा, और आर्मी मॉनिटरिंग टीमें भी भेज दी थी? नहीं, मार्शल लॉ नहीं फिर भी लगाया। अच्छा, और तमाम कॉर्पोरेशंस के सरबराहान भी फौजी लगा दिए थे? वो लगाए थे ना यार, मार्शल लॉ तो नहीं था ना लगाया। अच्छा, लेकिन आइन भी मुअत्तल करके अबूरी आइन भी नाफिज कर दिया था। ये मुशर्रफ साहब का तो मेरे बड़े ताया वाला साहब है। तुम्हारा बड़ा ताया भी जनरल था? हाँ, वो तो बहुत ही जनरल सा आदमी था। अच्छा, बड़ा ही तेज ताया था मेरा। हाय 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 हाय, एक जगह पे गया ना मुंडे का रिश्ता करने के लिए, उन्होंने पूछ लिया ताए से, जनाब आप कारोबार क्या करते हैं? अच्छा। कहते हैं जी मैं पाटी चौक में हलीम लगाता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा जी चलो ठीक है। बाद में उन्होंने पता पुता कराया कुड़ी वालों ने कि यहाँ पे एक बंदा है जो हलीम लगाता है। सारी दुकानों से पूछा, उन्होंने कहा नहीं जी ये तो इस नाम का कोई बंदा हलीम नहीं लगाता। अच्छा। वो फिर ताए को मिला, उन्होंने कहा जी हमने तो पता कराया आप पाटी चौक में हलीम नहीं लगाते। कहता जी मैं लगाता हूँ हलीम, पाटी चौक में ही हलीम लगाता हूँ। अच्छा। मैं उधर जो दुकानें हैं ना हलीम की, उधर से रोज एक प्लेट हलीम की लेता हूँ, जो भी चौक में से गुजरता है मैं उसे हलीम लगाता हूँ। ये क्या बात हुई? सो ताया भी मेरा झूठ नहीं था बोल रहा और बंदे वो भी सच्चे थे। इसी तरह मुशर्रफ साहब भी ठीक कह रहे हैं और झूठे नवाज शरीफ साहब भी नहीं। ये तुमने मिसाल क्या दी है बड़े ताए की? इंतहाई फजूल मिसाल दी। चलो बड़े ताए की नहीं ठीक तो छोटे ताए की सुन लो। वो क्या नहीं? छोटा ताया मेरा पिंड में लड़ पड़ा ना। अच्छा। उसने डांग मार के बंदा मार दिया, ऊपर से पुलिस आ गई, उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने कहा तुमने बंदा मारा? ताया कहे नहीं मैंने बंदा नहीं मारा, मैंने तो डांग मारी है। बड़ा कल्पे पुलिस, तुमने बंदा मारा? कहता मान से मैंने बंदा नहीं मारा, मैंने डांग मारी है, बंदा मैंने नहीं मारा। रटा पड़ा रहा बड़ी देर, अदालत में जाके भी उसने यही कहा कि जज साहब मैंने बंदा नहीं मारा, मैंने डांग मारी है। अगर मेरी डांग ने बंदा मार दिया तो डांग गिरफ्तार करे, मेरा क्या कसूर? फिर आजकल वो भी इंग्लैंड ही होता है। अच्छा, आखिर सुलह सफाई हो जाती है इन चीजों। तो तुम्हारे छोटे ताए को भी गार्ड ऑफ ऑनर देके भेजा था? तो यार गार्ड ऑफ ऑनर कहाँ, बड़ी मुश्किल से मच बेच के उसे टिकट दी थी। रास्ते में एयर होस्टेस ने उसे दूध का गिलास दिया ना, तो कहने लगा लिया हो रहा अपनी मज दा ही पीन रहे। फैसल रजा आब्दी ने कहा है कि अगर मेरी बात ना सुनी गई तो मैं 10 नवंबर को खुद को गोली मार लूंगा। 10 नवंबर को? जी। वो ले महीना पड़ा हुआ है यार। हाँ, मेरा मतलब है कि पैचअप हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तुम्हारा यही मतलब था ना? और यार तुम्हारा क्या मतलब है? हाथ धो गई तुम्हारे वाली। वो कह रहे हैं अगर मेरी किसी ने बात ना सुनी तो सुन ही लेगा ना कोई। अच्छा, कई लोग ये दुआ शुरू कर बैठे होंगे कि यार अल्लाह इसकी कोई सुन ना ले। दुश्मनदारी भी तो होती है ना लोगों की। वैसे ये फैसल रजा आब्दी का भी मेरे मामे वाला साहब है। अच्छा, ताए वाला नहीं? नहीं यार, मामे वाला। वो मेरे मामे का फोन आया था कल, वो कह रहा था तुम हसबे हाल में दाद के ही मशहूर करते जा रहे हो, नानके भूल गए हो। अच्छा। मामा मेरा जो था ना, छोटे होते बनेरे पे चढ़ के बैठ जाता था और नानी मेरी को कहा करता था कि अम्मा मैनू कच्चा कास्ते पैसे दे दे, नहीं तो मैं छाल मार देनी है। अच्छा। नानी बेचारी हमारी दे देती थी कि चलो कोई बात नहीं, कहीं छाल ना मार दे। एक दिन नानी के पास वाकई नहीं थे, नानी ने कहा पुत्र पैसे कोई नहीं, मार दे छाल। अच्छा। ऐसा तेज था मामा मेरा, बजाय वेड़े में छाल मारने के परे वापस छत में छाल मार। वैसे मामू मोहतरम जबान के पक्के थे? हाँ, नहीं जबान का तो फैसल रजा आब्दी भी बहुत पक्के। गोली ये जरूर मारेंगे, भाਵੇਂ पैर में मार दे। इन्होंने भी कौन सी जगह बताई है? गुलाम अहमद बिलोर का कहना है कि रेलवे की 1 इंच जमीन भी किसी को नहीं दी। ये जुर्म अगर साबित हो जाए तो इसी वक्त मुझे फांसी दे दी जाए। इसी वक्त? इस वक्त तो अब हम शो कर रहे हैं जनाब। आप भी फैसल रजा आब्दी साहब की तरह महीने का तो टाइम देना। रेलवे को छोटा महकमा तो नहीं ना यार, हिसाब किताब करके ही उनसे बात करेंगे।
वैसे गुलाम मोहम्मद बिलावल साहब जी चाहता है कि आपका पुम्मा ले लूं। इतने क्यूट आदमी, आप क्यों मरने मराने की बातें शुरू कर दी यार? कि क्या हो गया सबको? कह रहे भाई इलेक्शन सर पे, इसी तरह की जज्बाती बातें करके हम दर्दियां ले रहे सारे। अच्छा, मैंने समझा खुदा ना खास्ता सीरियस कह रहे। उनके कहने का मतलब ये है कि मैंने रेलवे की जमीन नहीं बेची, रेलवे चाहे बेच दी। भाई साहब, बंदा भावे मर गया, शुक्र करो अख बच गई है। तो फैल थैले के घर डाकू घुस गए ना, भरजाई ने फटाफट से फोन किया, वो बेचारा दुकान छड़ के नसिया, वापस आने तक डाकू हर शय लुट के ले गए हुए थे, सोना पैसा हर चीज ले गए हुए थे। बेचारा देखना शुरू हो गया, हाय 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 हाय, कहता सारा कुछ ही ले गए। एकदम भरजाई पर 36 से 150 रुपया पकड़ के कहती है, तो फैल अल्लाह का शुक्र है मेरे 150 बच गए। अमेरिकन साइंटिस्ट ने अपनी एक रिसर्च में कहा है कि जिस मुल्क में जितनी चॉकलेट खाई जाती है, उस मुल्क में उतने ही नोबेल इनाम जीतने वाले पाए जाते हैं। लो, क्या बकवास तहकीक है, मैं माफी चाहता हूं। क्यों? ये तो वाकई बेतुकी तहकीक है। देखो ना जरा, यानी कि जितनी चॉकलेट खाई जाती है उतनी ज्यादा नोबेल इनाम हासिल करता है। सर कोई ना कोई तो ताल्लुक उन्होंने तलाश किया होगा ना। वो जी कल कला को पाकिस्तानी साइंसदान कह देंगे कि जिस मुल्क में सबसे ज्यादा लस्सी पी जाती है, उस मुल्क में सबसे ज्यादा डकैतियां होती है। तो हो सकता है ना, लस्सी पी के नींद आती है तो डकैतियों के इम्कानात बढ़ जाते हैं। बस इसी तरह के उधर भी बैठे हुए हैं ना बेचारे, सलाह मशवरे देने वाले और वजाहतें करने वाले। फिर को मुल्क कह देगा कि भाई जी जिस मुल्क में सबसे ज्यादा टेंड कराई जाए, उस कौम की जूती खुली हो जाए। हो सकता है सर को धूप लगने से पाँव सुगड़ जाते हो। क्यों जी? अगली खबर पढ़ दो, ये नहीं बाई आएगा मेरे साथ में तक कल गाने से। एक हफ्तावार मैगजीन के मुताबिक मर्दों और खवातीन के बरक्स खाजा सराओं में मोबाइल का इस्तेमाल नहीं बढ़ा। असा की करना मोबाइल फोन, मतलब सानू नहीं चाहिए मोबाइल फोन, असि आप बड़ियां मोबाइल। अच्छा हाँ, एक सेकंड में बोर्ड वाले चौकर, दूसरे सेकंड में कश्मीरी मल्ले। हम तो खुद मोबाइल हैं, हमें क्या जरूरत है मोबाइल फोन की? होता क्या इस उतरे में मेरी तारीख टाइम ते अलार्म, या तो है ना मोबाइल बताता हो कि किस मोहल्ले में काका हुआ है, फिर तो चलो ठीक है। रखा था मैंने 4 दिन, उतरा सुनिए नहीं जाता था। जब भी कॉल आनी बजाय सुनने के मैंने डांस शुरू कर देना। उतरे बनने तो उसमें म्यूजिक है। अखीर एक सियाने बंदे ने मुझे मशवरा दिया, पैन मेरे ऐसे वाइब्रेशन पे लगा लो। पैर मेरे। मैंने वाइब्रेशन पे लगा लिया, कॉल आई, मैं तो डर ही गई, मुझे इस तरह का करंट पड़ा। मैंने कहा फिर टेमू, उसके बाद मैंने नहीं रखा। मैंने कहा दफा, इतना मोबाइल इसमें होता क्या है? मेरे रिंगटोने, रिंगटोने तो हम में बहुत ज्यादा है। जिन नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। कोई जिन चिक कर रहा है, मैं तो वक्फा नहीं लेगा।